नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में बताया कि मैं इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद हूं और मेरे साथ तरुण गोयल जी मौजूद हैं, जो कि स्पीगो व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ है। सर, बहुत वेलकम करती हूं आपका कैपिटल टीवी में। ये बताइए कि पहले और अब में क्या कुछ बदला है, इंडस्ट्री में क्या बदलाव हुआ है और आप क्या क्या इस बार कुछ नया लेकर आए हैं? थैंक यू सो मच मैम। जैसा ऑलरेडी आपको दिखाया है कि मोरनी में हमने नया सीरीज़ लॉन्च किया, मोरनी एम5 के नाम से। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे मॉडल्स हमने लेके आए हैं। मोरनी डीलक्स इज़ ऑलरेडी आ रिनाउंड ब्रांड, आ रिनाउंड मॉडल, जो ऑलरेडी हम काफ़ी वास्ट लेवल पे सेल करते हैं। उसमें एम5 का एक नया सीरीज़ लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में डिटेल्स शेयर किया गया है। मैं आपको स्पीगो के बारे में दिखाता हूँ कुछ, कि स्पीगो में हमने क्या किया है। स्पीगो के नए अपडेट्स आपको दिखाते हैं ये। चलिए, तो स्पीगो में देखते हैं। मैंने आपको पहले मोरनी दिखाया था। अब स्पीगो की तरफ से क्या कुछ नया और डिफरेंट इस बार लॉन्च किया गया है, वो जरा देखते हैं और बातचीत करते हैं। तो मेरे सामने नजर आ रहा है स्पीगो का स्पीगो डीलक्स आयरन, और इसकी क्वालिटी पे भी बातचीत करेंगे। तरुण जी, बताइए कि क्या इसमें खास है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या कुछ डिफरेंट इस बार आप लेकर आए हैं? मैम, स्पीगो में ऑलरेडी हमारे 2 मॉडल्स चलते हैं। स्पीगो आयरन हो गया, स्पीगो स्टील हो गया। इस बार जो हमने नया किया स्पीगो के साथ में, मोरनी में तो हमने बहुत चेंजेस किए ही हैं। स्पीगो में ख़ास तौर पे हमने थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट किया है। डीआरएल कंसेप्ट पे लाइट्स को लेके आए हैं, क्योंकि एक रेगुलर लाइट्स के बहुत सारे मॉडल हो गए हैं। स्पीगो इज़ ऑलरेडी लाइक अ स्पोर्ट्स राइड, जो हमारा कंसेप्ट है। तो इसको और स्पोर्टी लुक देने के लिए हमने लाइट्स में आपके डीआरएल्स ऐड किए हैं। अगर आप देखेंगे आगे लाइट्स में, यहाँ पे लाइट्स में डीआरएल्स आ गए हैं। अगर आप लाइट्स पे एक बार फोकस दिलवाएंगे, जो ये लाइट्स आएंगे ना, ये ई रिक्शा कैटेगरी में लाइट्स कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं करता है। अच्छा, मतलब ये डिफरेंट लाइट है, ये आपने ई रिक्शा में कभी नहीं देखा होगा। कार में कंसेप्ट्स होते हैं, उस तरह से डीआरएल्स आ गए हैं, आपके लैंप्स आ गए हैं, इंडिकेटर्स आ गए हैं, टर्निंग इंडिकेटर्स आ गए हैं। ये इट्स ऑल न्यू और डिफरेंट कंसेप्ट। इंडिकेटर तो वैसे भी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन लेफ्ट आ रहा है, राइट आ रहा है, तो आप ये इंडिकेटर देख सकते हो कि इसमें एक इंडिकेटर दिया गया है, जो नो डाउट पब्लिक सेफ्टी और ड्राइविंग के हिसाब से भी, उसके पर्पज से भी बहुत सेफ है। और क्या कुछ बदलाव इसमें मैम? फिर आगे अगेन ड्राइवर्स की सेफ्टीज़ के लिए हमने लाइट गार्ड्स को बहुत ब्रॉड लुक दी है, बहुत उसको एलिगेंट किया है, नाइस किया है, जो स्पोर्टी लुक में आए। गाड़ी का फीचर्स को काफ़ी एनहांस किए गए हैं। नए गाड़ी में डिज़ाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। आपके जो आर्मरेस्ट के डिज़ाइंस हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक्स में आए हैं। दीज आर ऑल लेज़र कट डिज़ाइंस। जो एसएम दिख रहा है, दिस इज़ अगेन स्पीगो मोरनी बैजिंग जो इंट्रोड्यूस किया है। स्पीगो एंड मोरनी बोथ आर आवर ब्रांड्स। ये 2 ब्रांड्स हैं, मल्टी ब्रांड्स का ऑप्शन डीलर को प्रोवाइड, उसको मिक्स करके इसको लॉन्च लॉन्च किया, बिकॉज ये कस्टमर तक भी जाना चाहिए कि दिस इज़ ओनली वन कंपनी। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स थिंक स्पीगो इज़ अ डिफरेंट ब्रांड, मोरनी इज़ अ डिफरेंट ब्रांड, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज़ अ सिंगल कंपनी। आपने एक ही टीसी लेना है। अब मुझे लगता है कि आपने ये जो एसएम लॉन्च किया, पब्लिक जो है वो कंफ्यूज नहीं होगी कि अच्छा स्पीगो अलग है, मोरनी अलग है। मतलब स्पीगो और मोरनी को मिक्स करके, मतलब इनकी कंपनी की तरफ से इसे लॉन्च किया गया है। तो आपका ये पहला है व्हीकल जिसको आपने मिक्स करके लॉन्च किया है? कह सकते हैं। अभी जो ये इसका जो डाइस बने हैं, इसमें अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, एक हाइड्रोलिक डाइस आए हैं यहाँ पे, जिसमें स्पीगो और मोरनी की बैजिंग दी गई है। वो हाइड्रोलिक्स पे बना गया। कंसेप्ट वही है कि इसमें कस्टमर तक एक मैसेज आए कि दिस इज़ अ वन कंपनी। इसमें जो मेन जो यूएसपी डीलर लेवल्स पे आता है कि स्पीगो के लिए, मोरनी के लिए यू हैव टू टेक ओनली 1 टीसी। इट्स नॉट अबाउट यू हैव टू टेक 2 डिफरेंट टीसीज। एक सिंगल टीसी पे यू हैव द एंटायर स्पीगो सीरीज। स्पीगो में वी हैव 4 मॉडल्स आज की डेट में। अगेन मोरनी में हम जाते हैं, मोरनी में वी हैव 6 मॉडल्स। तो यू हैव टोटल 11 मॉडल्स टू चूज फ्रॉम। अच्छा, ये बीप बीप की आवाज़ क्या हो रही है? क्या चार्जिंग का वॉइस है, ये क्या है? दिस इज द इंडिकेटर्स वॉइस। जो टर्निंग इंडिकेटर्स हमने इसमें ऐड ऑन किए हैं, दिस इज द इंडिकेटर्स वॉइस। हम बात करते करते ही मैंने जज कर लिया कि कुछ तो आवाज़ आ रहा है। मतलब जो लोग सड़कों पे चलेंगे उन्हें बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तरुण जी, एक चीज़ समझना चाहेंगे, क्योंकि ई व्हीकल है, बैटरी ज़रा देखना चाहूँगी कि आपने इसमें कहाँ बैटरी को रख रखा है, किस तरह से अंदर डिज़ाइन किया गया है? बैटरी की प्लेसमेंट्स हम सेम ही आती हैं। जैसे इस यहाँ पे आपकी 2 बैटरीज आएंगी मिडल बॉक्स में। अगेन ईस्टमैन का ही हम कंसेप्ट चलाते हैं, जो बैटरीज हम लोग देते हैं। अगेन 2 बैटरीज आपकी यहाँ पे आएंगी। टोटल 4 बैटरीज हैं। स्पीगो का जो सीरीज़ है, इसमें हम 2 ऑप्शन देते हैं, या तो इधर यू हैव 4 बैटरीज ऑप्शन, इधर यू हैव लिथियम बैटरी ऑप्शंस। मोरनी का जो हमारा सीरीज़ में वी हैव 3 ऑप्शंस हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। यू हैव 4 बैटरी ऑप्शन, 5 बैटरी ऑप्शन, यू हैव लिथियम बैटरी ऑप्शन। इट्स अप टू द कस्टमर। आई गेस ये दिस इज द चार्जिंग पॉइंट, राइट? आप इससे चार्ज यहाँ पे लगा के एग्जैक्टली मैम। लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान यही जाता होगा कि भाई अब इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो चार्ज कैसे करेंगे। ज़रा आप इसको खोल के दिखाएंगे, कैसे आप ओपन करते हो, कैसे लगाते हो? इसको ओपन करना सिंपल है मैम। इसको आप पुश करेंगे बाहर, तो ये बाहर निकल के आ कितने घंटे तक तरुण जी चार्ज करना पड़ता है, कितना टाइम? इसको चार्जिंग टाइम मैम डिपेंड करता है।
अगर लिथियम बैटरीज हैं 25 एम्पेयर्स का चार्जर है तो 4 आवर्स में ही बैटरी को चार्ज कर देता है। लेड एसिड के केस में 8 to 9 आवर्स ही लेता है अप्रॉक्सिमेट। वैसे हर बार आपको मैं रेड ब्लू तो दिखाती हूँ, लेकिन इस बार आपको डिफरेंट कलर व्हाइट भी नजर आ रहा होगा। जिन लोगों को बहुत तड़क भड़क नहीं पसंद है, आई गेस उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। बहुत ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आप डिज़ाइन करते हैं, नो डाउट, वो आपने बताया भी है। इसमें जो फ्रंट पार्ट है, क्या लोग इसको प्रेफर करते हैं? क्योंकि आपने ऑटो भी लॉन्च किया है, ऑटो वाले लुक में इसकी डिमांड ज़्यादा है, या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ऑटो वाले लुक में लोग अब ज़्यादा प्रेफरेंस आपको उन लोगों की ज़्यादा मिलेगी? मैम ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है जो ग्लास का जो कंसेप्ट चलता है। दिस इज़ अ मोर हैवी साइड वर्जन। ऑटोज़ एज़ कम्पेयर टू ई रिक्शाज उतना डिमांड में नहीं रहता है, क्योंकि अगेन कॉस्टिंग का एक इश्यूज़ रहता है। ई रिक्शा इज़ द मेजर स्टेक होल्डर। आज भी ई रिक्शा का वॉल्यूम अगर यहाँ पे तो ऑटोज़ का वॉल्यूम बहुत नीचे है। इसमें भी ये जो मॉडल, ये अगेन मोरनी का एमफाइन सीरीज़ है जो 5 बैटरीज में आता है। इसमें आपका 3 बैटरीज मिडल बॉक्स में दिया जाता है, स्टेपनीज अंदर आते हैं, और 3 बैटरीज इसमें मिडल बॉक्स में आता है। 2 बैटरी। क्या रीज़न है इसकी स्टेपनी को आपने अंदर किया है? इसके पीछे आप क्या कंसेप्ट? की अगेंस्ट अ कंसेप्ट फॉर स्टेपनी सेफ्टी। क्या है कि कस्टमर का अलग अलग सोच होता है। उसका एक सोच रहता है कि यार स्टेपनी मेरे अंदर तो सेफ़ है, जो बाहर आता है, क्योंकि दीज आर सेलिंग पॉइंट्स। सो इट्स अप टू द कस्टमर। यू कैन नॉट प्रिटेंड कि कस्टमर के दिमाग में क्या चीज़ जाएगी। पार्किंग कर रहे हैं तो मे बी जगह की इशू हो, पीछे निकला हो तो मे बी आर डीलर सेड कि वी हैव लॉस्ट अ कस्टमर बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सो वी हैव गिवन वन मोर मॉडल कि यू हैव अ 5 बैटरी ऑप्शन, स्टेपनी कम्स इनसाइड, सो यू हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो कि आप 5 बैटरी का ये वाला वर्जन, जो कि एक हैवी लुक है, ये ब्रॉड प्लेटफॉर्म्स में आया हुआ है। लेग स्पेस भी काफी लेग स्पेस ज़्यादा है, थोड़ा सा जंबो लुक में बनाया गया मॉडल्स को, जिससे कि इसका और ब्रॉड लुक है। और इसकी जो कलर कोटिंग वगैरह है, क्या है ये? क्या फेड नहीं होगा? कैसे आप लोग करते हैं ये मैम ईडी कोटेड पेंट्स हैं, लिक्विड पेंट्स हैं मेटालिक, जिसमें लैकर का कोटिंग अलग से आता है। अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो इसमें आपको एक हल्का सा स्पार्कल दिखेगा। दिस इज़ द लैकर कोटिंग। जो ये लैकर का कोट गाड़ी पे अलग से ऐड होता है, दिस गिव्स लाइफ टू द पेंट। ये आपका 1 साल बाद भी गाड़ी का शाइन ऐसे रहेगा। मोस्ट ऑफ द वेंडर्स जो ई रिक्शाज में हैं वो पाउडर कोटिंग्स करते हैं या पाइप्स में एचआर इस्तेमाल करते हैं। वी आर यूजिंग CRC ओनली, या जिंदल स्टील इस्तेमाल करेंगे। पेंट्स में लैकर कोटेड पेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसका लाइफ 5 साल 6 साल मिनिमम रहता है। और एक चीज़ ये भी है कि भाई चलते चलते थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना है, गाना सुनना है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम भी लगाया गया है। जनरली आपने अपने सारे व्हीकल में मैं देख रही हूँ सब में आपने म्यूज़िक सिस्टम लगाया हुआ है। मैम म्यूज़िक सिस्टम एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, तो जब हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है तो ड्राइवर्स को, कस्टमर्स को एंटरटेनमेंट रिक्वायर्ड होता है। कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर्स वेट कर रहे हैं किसी के आने का, या कहीं पार्क करके खड़े हैं, तो भाई गाना लगाओ, सुनो, एंजॉय करो। तरुण जी, देख रही हूँ कि आपने लोडर भी लॉन्च किया है। इस बार क्या डिफरेंट है आपके लोडर में? मैम लोडर्स अगेन एक ये रनिंग मॉडल है हमारा। लोडर का आज की डेट में जो डिमांड आता है वो पीपल रिक्वायर्ड, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है कि ही कैन लोड अप टू 1 टन ऑफ मटेरियल। तो उसमें लोडर्स को हैवी करके बनाया गया है। साइजेस के वास्ट किए गए हैं, डिफरेंशियल्स वास्ट किए गए हैं, मोटर्स को हैवी किया गया है, स्पीड्स को इम्प्रूव किया गया है, जैसे कि एक हैवी डिज़ाइन आए जो उसका रिक्वायरमेंट है 1 टन का लोड लेके एक अच्छा स्पीड पर चला सके, उन रिक्वायरमेंट्स को मीट किया गया है। बिल्कुल, हर किसी का यही डिमांड होता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्पेस मिले। कितना स्पेस दिया है आपने? मैम ये 4x6 का साइज़ होता है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट वाइड एंड 6 फीट इन लेंथ। तो जैसे आप देख भी रहे हैं, इसमें अभी भी काफ़ी सामान हमने रखा हुआ है, और ऑलरेडी आप जितना सामान चाहे इसमें आराम से। फिर भी इसके बाद इतना सामान रखने के बाद भी आपके पास बहुत स्पेस नज़र आ रहा है, काफ़ी कुछ रख सकते हैं। राइट, इसमें आप जितना चाहे उतना, इसमें 1 टन तक का आप जो वेट कैपेसिटी है एंड वॉल्यूम यू कैन इंक्रीज़ किए, उसमें आप आगे यहाँ पे साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करके वॉल्यूम यू कैन इंक्रीज़। इसको क्या टाइम लगता है तरुण जी चार्ज करने में? ई ऑटोज़ तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाते होंगे, इसमें क्या कोई डिफरेंस है? नहीं मैम, सेम टाइम लगता है। वही अगेन 8 to 9 आवर्स। इट्स अप टू द बैटरी की बैटरी कितने कैपेसिटी का है। यू 140H 150H चार्जर्स का एक एच होता है, लेट्स से 18H चार्जर्स होते हैं, तो 8 to 9 आवर्स लेते हैं पूरा बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो लोडर्स हो, ऑटोज हो, सेम टाइम लगता है लोग बिलीव करेंगे लोडर्स पे, क्योंकि हैवी वेट भी लेके ट्रैवल करना होता है, तो लोगों का भरोसा ई व्हीकल में लोडर्स को लेकर है, बढ़ रहा है? अब बढ़ रहा है मैम। जो डिमांड ई रिक्शा का है, एक टाइम था लोडर्स में मार्केट नहीं था, लेकिन जब अब ये लोडिंग कैपेसिटीज़ जो बढ़ गए हैं, उसके बाद में लोडर्स का एक सडन इंप्रूवमेंट आया है, सडन डिमांड आया है, जो कि लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं लोडर्स का डिमांड बहुत फास्टली इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आ चुके हैं, हम लोग भी कई सारे कंसेप्ट्स कर रहे हैं। इसमें वेजिटेबल कार्ट्स आ गए, फूड कार्ट्स आ गए। इसमें लोगों को जनरली ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा अगर वेट हो जाएगा तो ट्रैवल या ड्राइव करने में प्रॉब्लम होगी, गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं, उसी के लिए लोडर्स में मैम थोड़ा सा हैवी मोटर्स किया जाता है, जैसे कि वो लोड कैपेसिटी पूरा कर सके एज़ कम्पेयर टू पैसेंजर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में लेट से आपका जो मोटर का साइज़ होता है और जो लोडर में होता है वो डिफरेंट होता है। पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ा है। पब्लिक का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तभी लोडर्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और लोडर्स में अब मैंने कहा ना बहुत सारे कंसेप्ट्स आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ गए हैं। दे वांट टू कि हाँ हमें लेट्स से अब मोमो शॉप रन करना है, तो वो इस पे रन हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स इस पर लोडर्स पर रन हो रहे हैं। जी, पहले और अब में आपको क्या लगता है क्या बदलाव ई व्हीकल के इंडस्ट्रीज में आए? क्योंकि लोगों को पहले से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता था, अब मार्केट बढ़ रही है, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, अलग अलग चीज़ें भी लॉन्च हो रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इतने सालों में क्या बदलाव आया है ई व्हीकल इंडस्ट्रीज में? मैम सबसे मेजर जो मैं चेंज देखता हूँ वो बैटरीज को लेके आया है। पहले और अब में कस्टमर का एक विश्वास काफ़ी बड़ा है, तो उसकी वजह से ही कैन नाउ स्पेंड मोर मनी ऑन द लोडर्स ऑन द पैसेंजर व्हीकल्स ऑल्सो, जिसमें कि जैसे मान लो लेट्स से लिथियम बैटरीज का कंसेप्ट जिसमें 3 साल का वारंटी आता है। पहले कस्टमर इज़ नॉट विलिंग टू पे अप टू दैट अमाउंट। लिथियम बैटरीज में आपका मॉडल 20-25,000 महंगा हो जाता है, लेकिन मैंने देखा अभी सडनली लास्ट ईयर में वी हैव सीन कि लिथियम सेल्स विल इज़ गोइंग लाइक 40-50% वी हैव लिथियम सेल्स, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आया है। मेंटेनेंस व्हीकल का कम हो गया है, वेट्स बहुत कम हो गए हैं। लेड एस्टीम में लेट्स से वेट इज़ 140 kg, लिथियम बैटरी में वेट इज़ 70 kg, तो उससे गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत कम हो गया है। तो इनका और ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है, क्योंकि इसमें गाड़ी का स्पीड भी इम्प्रूव हुआ है। बिल्कुल, आप लोग कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे मिलते हैं, पर्सनली लोगों से भी मिलते हैं। क्या उनकी कभी कोई कंप्लेन रही है ई व्हीकल को लेकर कि उन्हें कहीं और से कंप्लेन आ रही है, उनको मार्केट में इसको चलाने में दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? मैम कंप्लेंट्स मैं कहूँगा कि नहीं आती, कुछ ना कुछ तो वो रिसीव होती हैं। उनके ऊपर हम लोग वास्टली वर्किंग करते हैं। जैसे अभी मैं एक कंसेप्ट दिखाऊंगा, मोटर्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त वर्किंग हुआ है। मान लो वी हैव लेट्स से वी हैव सोल्ड 100 मोटर्स, देन देयर इज़ अ कंप्लेंट इन 1 मोटर, वी हैव रिजॉल्व दैट आल्सो। उसमें हमने मोटर की हाउसिंग को बहुत इंप्रूव किया है। बिल्कुल, मैं भी चाहूँगी कि आप वो मोटर दिखाएं ज़रा हमारे व्यूवर्स को। मैं मोटर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। स्पीगो में एक खासियत है, जितना भी स्पेयर पार्ट्स है स्पीगो अपने ही नाम पे बनाता है, अपने ही नाम पे लगाता है। लोकल ब्रांड्स का सप्लाई हम लोग नहीं लेते हैं। आपका मोटर्स भी जो आएगा आप देखेंगे स्पीगो के नाम पे ही आएगा। और इसमें जो खासियत की गई है 3 वे हाउसिंग दिया गया है। दीज आर 3 सेपरेट वायर्स। पहले एक सिंगल वायर होता था जिसमें आपका येलो, ग्रीन, ब्लू का निकलता था। अब ये उतना ही मोटा, उतना ही हैवी 3 सेपरेट वायर्स कर दिया गया है। अगेन दिस इज़ अ स्पीगो ब्रांड 1200 वोल्ट मोटर्स, जो क्वालिटी में आता है, जो और ब्रांड्स नहीं लगा सकते, क्योंकि जो OEM को सेल जिन्होंने करना है, देयर इज अ कॉस्टिंग फैक्टर। हम लोग डायरेक्ट इसको बना रहे हैं अपने नाम पे, तो वी कैन इन्वेस्ट इन दैट। हमें इसको सेल नहीं करना, हमें रिक्शा सेल करना है। तो जो लोग औरों से परचेज कर रहे हैं उसमें दे हैव अ फैक्टर कि हाँ ठीक है, दे हैव अ प्राइस टैग कि इससे ऊपर नहीं सेल कर सकते। हमें ई रिक्शा सेल करना है, वी आर नॉट सेलिंग मोटर्स। ऐसे सेम आपका शॉकर्स में आएगा। दिस इज अगेन स्पीगो ब्रांडिंग शॉकर्स। अगेन इट्स अ हैवी क्वालिटी शॉकर। इट कैन सस्टेन अप टू इजीली 4 to 5 years लाइफ। उसमें ये स्प्रिंग इशूज़, लीकेज इशूज़ ये सब नहीं आते हैं। तो जो आप कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना होता है टाइम टू टाइम। कहीं ना कहीं हमने भी 3 साल पहले, 4 साल पहले कोई कंप्लेंट रिसीव किया, उस पर वर्किंग हुआ। आज मैं कहता हूँ, प्राउडली कह सकता हूँ कि वी आर गिविंग अ प्रोडक्ट एट 0% मेंटेनेंस। वी आर नॉट रिसीविंग अ सिंगल कंप्लेंट रिगार्डिंग दिस इशूज़। 2 बार PDI होता है फैक्ट्रीज़ में, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्पैच होता है। तो ये जो मतलब डीलर, हर एक चीज़ का आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ध्यान रखते हैं। एग्जैक्टली मैम, जो डीलर्स का भी ट्रस्ट फैक्टर है। मेरे पास आज बहुत सारे डीलर्स आए, नए मॉडल्स देखे, नई वर्किंग्स देखी। कहीं ना कहीं एक फीडबैक था कि सर आप कंपनी का मॉडल्स बहुत आगे हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट। आप भी मॉडल्स को कंपेयर करेंगे। इसके लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। लेकिन मैं चाहूँगी कि जाते जाते आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि ई व्हीकल इंडस्ट्री को लेकर आपने डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है आप लोगों का काम है, आप लोग पब्लिक तक पहुँचते हैं, लेकिन पब्लिक की बात करें, लोग पहले डीजल प्रेफर करते थे, फिर वो पेट्रोल पे आए, CNG गाड़ियाँ भी चलती हैं, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे लोगों का ट्रस्ट आपको क्या दिखता है? क्यों बढ़ा है, किस लिए बढ़ा है, और आने वाले फ्यूचर में आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ट्रस्ट बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही इज़ द ऑप्शन। अगर आप देखें गवर्नमेंट, पैसे की भी बचत है। पैसे की भी बचत है, और देन पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी आप दिल्ली में देखेंगे कभी गैप 3, कभी गैप 4 ये लग रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ बने हुए हैं। तो गवर्नमेंट का खुद एक फोकस आ गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कार्स पे, स्कूटीज़ पे, कई सारे ऑटोज़ पे देखेंगे बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं। तो वो गवर्नमेंट का एक पुश ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक गैपिंग मिल जाता है सेल करने के लिए। तो इसी वजह से कस्टमर का भी एक ट्रस्ट फैक्टर बनता जा रहा है। ई रिक्शा ने एक मेजर रोल प्ले किया है। ई रिक्शा आज हर जगह पे है, तो जब कस्टमर देखता है जब ये व्हीकल्स चल रहे हैं, तो उसका ट्रस्ट फैक्टर और बढ़ता जा रहा है। और फिर एंड कस्टमर्स हैं, एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है, तो वो चीज़ें काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रही हैं।
और आपको गवर्नमेंट से कोई एक्सपेक्टेशंस हैं? आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है व्हीकल इंडस्ट्री के लिए? कुछ और आप कहना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली मैम, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट ने ही इसको रूल बना के, आई थिंक इन 2014 नितिन गडकरी इज़ द पर्सन जिसने इसको रूल बना के फॉर्मलाइज किया था, लोकसभा में पास कराया था। वी हैव लॉट ऑफ प्रोटेस्ट फॉर दैट, लॉट ऑफ डिस्कशंस फॉर दैट। आफ्टर दैट ये लोकसभा में पास हुआ थ्रू गवर्नमेंट ओनली। आज भी गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ के ऊपर आ रही हैं टाइम टू टाइम, तो गवर्नमेंट का एक बहुत मेजर रोल है, डेफिनेटली उसको नहीं कह सकते। एक सब्सिडी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, देन देयर इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फेम से बहुत ज़्यादा इसको जो लिथियम बैटरीज का कंसेप्ट है उसको बहुत एनहांस किया गया है, और लिथियम बैटरीज बहुत ज़्यादा वास्ट सप्लाई में आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी इतनी सारी जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हर कोई चाहता है कि पोल्यूशन फ्री भी हो और पैसे की भी बचत हो, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को इन सब चीज़ों से दिक्कत तो होती है, और कौन नहीं चाहता कि उनके पैसे की बचत हो जाए, वो ईजिली ट्रैवल करे और कहीं ना कहीं रोजगार को भी देखे। तो रोजगार में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरह से ई ऑटो, ई रिक्शाज को लॉन्च किए जा रहे हैं, वैरायटी बदल जा रही है, और कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट की ये पूरी इच्छा भी है कि इसमें और तेजी से बढ़ोतरी हो, और उसी को ध्यान में रख के सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसका नतीजा ये है कि आज की डेट में बहुत अच्छे फीडबैक और रिव्यू लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और इसके लिए ही डिमांड बढ़ती ही जा रही है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं पूजा। नमस्कार।